फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल ऋषभ क्लासेज में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड एडमिशन 2024-26 से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातों पे। देखिए, सबसे चीज़ पहले तो हम आप लोग को एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि इस बार आप चाहे यूपी के मूल निवासी हैं या फिर किसी अन्य स्टेट से भी जुड़े हैं तो आप भी यूपी में डीएलएड कर सकते हैं, लेकिन उसका कुछ टर्म एंड कंडीशन है। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ आपके डॉक्यूमेंट से जुड़ी सारी चीज़ों पे बात करने वाले हैं और एक्सपेक्टेड कितना कट ऑफ आपका जा सकता है, कितने लोग एडमिशन ले सकते हैं, फॉर्म कितना पड़ सकता है, सारी चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो से लास्ट तक जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग को हेडिंग में दिख रहा होगा कि यूपी डीएलएड एडमिशन 2024-26। देखिए, जो एडमिशन से जुड़ी कुछ इम्पॉर्टेंट बातें इस स्लाइड में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो अगर कोई भी स्टूडेंट जो यूपी से डीएलएड करना चाहते हैं तो उसको ये चीज़ पता होना चाहिए कि एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है और एप्लीकेशन 18 तारीख से स्टार्ट है, ठीक है। 18/9/2024 से एप्लीकेशन स्टार्ट है और इसका जो लास्ट डेट है वो लास्ट डेट है आपका रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट है वो 9/10/2024 को है। कितने को? 9/10/2024 को 6 PM तक है, ठीक है। और यहाँ पे जो आप लोग का जो लास्ट डेट फॉर मतलब जो आपको डिपॉजिट करना है पेमेंट, वो 10 तारीख दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा और एडमिशन फॉर्म भरते टाइम आप लोग छोटी छोटी गलतियों से बचिएगा, क्योंकि देखिए पिछली बार क्या हुआ था ना कि काफ़ी बच्चे फॉर्म भरते टाइम कुछ चीज़ों को ऐसे निगलेक्ट कर दिए थे। जैसे कि काफ़ी चीज़ें ऐसी थी, जैसे कोई भी अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, 9 तारीख को आपका लास्ट डेट है, आप उससे पहले का निवास उससे बाद का निवास बनवा रहे हैं, तो आपका जो फॉर्म वगैरह था वो रिजेक्ट कर दिया जा रहा था, ठीक है। और आपके फॉर्म में अगर कोई भी त्रुटियाँ होती हैं तो उस फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे कि आपने आज फॉर्म भरा और फॉर्म में आपके कोई भी दिक्कत हो गया, जैसे आपके नाम में दिक्कत हो गया, आपके पिता के नाम में दिक्कत हो गया, तो आप सिंपली एक चीज़ कर सकते हैं, उसके लिए एक दूसरा फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। दूसरा फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे सारी डिटेल आप सही सही फिलअप करिएगा। लेकिन जो आप जब सेकेंड फॉर्म भरेंगे ना तो आपका जो फर्स्ट फॉर्म रहेगा वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कहने का मतलब जो आपका लास्ट फॉर्म रहेगा, आप कितने भी फॉर्म भरिए, लेकिन जो उस सबसे लास्ट फॉर्म रहेगा आपके उसी फॉर्म को कंसीडर कर लिया जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और अगर आपने अभी तक अपना कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह के बारे में पता नहीं है तो उन चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। तो अगली स्लाइड में उस चीज़ों पर भी बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आपको जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा कि अनुमानित आवेदन संख्या। देखिए, जो हमारे बीटीसी की सीटें हैं ना वो लगभग 2.5 लाख के करीब सीटें हैं। 2.5 लाख के करीब प्राइवेट और जो गवर्नमेंट सीटें हैं, डाइट की सीटें मिला के 2.5 लाख के समथिंग सीटें हैं। तो इस बार जो जैसा कि बीएड का क्रेज घटा है और बीटीसी का क्रेज या डीएलएड का क्रेज बढ़ा है, तो क्रेज बढ़ने से क्या हुआ है कि आपके जो आवेदन की संख्या है वो भी बढ़ेगी। एक्सपेक्टेड अगर हम आवेदन की बात करें तो कम से कम 8 से 10 लाख फॉर्म पढ़ सकते हैं। 8 से 10 लाख फॉर्म पढ़ेंगे तो आपको 2.5 लाख के समथिंग ही एडमिशन होना है। तो ये चीज़ें तो क्लियर हैं कि सबका एडमिशन नहीं होने वाला है। तो एडमिशन का जो प्रोसेस होगा वो स्टेट रैंक डिसाइड करेगा। आपका स्टेट रैंक कितना होता है, जो कि मेरिट आपकी तय करेगी। मेरिट, देखिए मेरिट बनने का जो नियम होता है वो क्या होता है कि मेरिट बनने का जो नियम होता है ना वो आपके जो 10th के मार्कशीट है, जैसे 10th क्लास की जो भी आपकी परसेंटेज है, आपके 12th के जो परसेंटेज हैं और आपके ग्रेजुएशन के जो परसेंटेज है, ठीक है। ग्रेजुएशन में आप कुछ भी किए हो, बीए किए हो, बीटीसी किए हो, बीटेक किए हो, जो भी किए हो, बट वो ग्रेजुएशन के समकक्ष होना चाहिए। तो आपके जो तीनों के अंक होंगे वही टोटल को ऐड करके जितना आएगा टोटल, वही आपका क्या होगा कि वही आपका फाइनल मेरिट होगा। जैसे आपका टोटल मेरिट अगर जोड़ के आया 232, ठीक है। अगर 232 आया तो 232 वही आपका क्या होगा, टोटल मतलब मार्क्स होंगे, आपकी टोटल मेरिट होगी। अब उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, आपका एडमिशन होगा। तो मान के चलिए कि अगर आपका जो आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका 230 प्लस है, तो आपकी संभावना है आप जो डाइट है आपके नज़दीकी आपके ज़िले में डाइट प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके 230 से कम है और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए डाइट कॉलेज पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है।
और अगर आप प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो प्राइवेट के लिए भी लगभग 200 मेरिट आपकी होनी चाहिए। ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा, चाहे आप ओबीसी से हो चाहे आप जनरल से हो। एससी की थोड़ी सी कम हो सकती है, लेकिन एससी की भी 200 मान के चलिए, 200 से कम जाने की संभावना बिल्कुल भी नगण्य है। और जो भी स्टूडेंट अदर स्टेट से हैं उनके लिए एक चीज़ ये है कि अगर वो स्टूडेंट, देखिए उन स्टूडेंट को डाइट मिलना तो लगभग असंभव है, क्योंकि डाइट जो होगा लगभग फर्स्ट राउंड में ही बुक हो जाएगा। तो जो अदर स्टेट के स्टूडेंट होंगे उनको सेकेंड राउंड में मौका ही मिलेगा, मतलब काउंसलिंग का। तो उन लोग के लिए डाइट पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन वो प्राइवेट संस्थानों में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो आप ये चीज़ें थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा। और जो यूपी डीएलएड की कुल सीटें हमने आपको बता दी है, लगभग 2.5 लाख के समथिंग सीटें हैं आपकी, 2.5 लाख प्लस है। और यहाँ पे अगर हम एडमिशन फीस की बात करें, देखिए एडमिशन फीस की जो है वो क्या है, देखिए डाइट की फीस की बात करें तो डाइट का फीस 10,200 है, ठीक है। और अगर हम प्राइवेट की फीस की बात करें तो प्राइवेट का फीस कितना है, 41,000 है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा, इससे ज़्यादा पैसा देने के प्रयास में मत पड़िएगा, क्योंकि बहुत संस्थानें ऐसी रहेंगी, प्राइवेट संस्थानें, जो आपको एडमिशन, तो आपका एडमिशन एक बार तो ले लेंगी, उसके बाद आपसे बार बार पैसा मांगेंगे हर परख पे। जैसे आपका मेडिकल होना है तो पैसा मांगेंगे, आपका एडमिट कार्ड देना है तो पैसा मांगेंगे। तो इसलिए आप एडमिशन से पहले ही सारी चीज़ों को क्लियर कर लीजिएगा कि हम 41,000 में ही सारी चीज़ें करेंगे, बाकी आप अपने ढंग से समझ लीजिएगा, ठीक है। और डाइट फीस की बात करें तो डाइट का फीस 10,200 है, इससे इसके अलावा 1 रुपये भी आपको नहीं देना है। 600 रुपये आपका एग्जामिनेशन फीस लगता है पर सेमेस्टर का, तो वो चीज़ें देना पड़ेगा जब आपका सेमेस्टर एग्जाम आएगा, ठीक है। उसके अलावा डाइट में आपको 1 रुपये भी नहीं देना पड़ता है। अब देखिए थोड़ी सी बात करें, लास्ट बार से थोड़ा सा एक नियम बदला है कि अगर आप क्या करेंगे कि अगर आप कोई कॉलेज चाहते हैं, जैसे कि आप फर्स्ट राउंड में आप मौका मिला कि जो 2,000 से 10,000 तक के स्टेट रैंक वाले जितने हैं वो फर्स्ट राउंड में प्रतिभाग कर सकते हैं, मान लो। तो वहाँ पे क्या करेंगे कि आप अगर कोई कॉलेज चॉइस करते हैं, कोई कॉलेज चॉइस करते हैं और फिलिंग करते हैं, तो वहाँ पे अगर आप जिस भी कॉलेज को चूज करेंगे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कॉलेज चूज करने के लिए आपको 5,000 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। 5,000 रुपये देना पड़ेगा, और 5,000 रुपये देना होगा, ये नॉन रिफंडेबल होगा, ये पैसा रिफंड नहीं किया जाएगा। इसके बाद अगर आपका कोई कॉलेज अलॉट हो गया, मान लो कोई कॉलेज आपको अलॉट हो गया, तो 5,000 रुपये उसको कन्फर्मेशन के रूप में भी देना पड़ेगा, तो टोटल आपको 10,000 रुपये देना पड़ेगा। लेकिन आप डरिए मत, ये 10,000 रुपये आपका कहीं नहीं जाने वाला है, ये 10,000 रुपये आपके कॉलेज को सुपुर्द कर दिया जाएगा, आपके टोटल जितना भी फी होगा उसमें से 10,000 डिडक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं किसी भी केस में, तो आपका ये फी जो होगा वो नॉन रिफंडेबल होगा, टोटल 10,000 रुपये आपका नॉन रिफंडेबल होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रख के ही चीज़ों को करिएगा, क्योंकि आपका पैसा बहुत कीमती है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो भी आप कॉलेज अलॉटमेंट के टाइम या फिर कंफर्मेशन के टाइम फी डोनेट कीजिएगा, ठीक है, दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। देखिए आपके हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आप लोग का जो डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। देखिए डॉक्यूमेंट से जुड़ी थोड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, इस बातों को आप लोग ध्यान से सुनिएगा और इस चीज़ों को आप लोग अभी से ही इन चीज़ों में लग जाइएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट से जुड़ी कुछ जानकारियाँ हैं। देखिए डॉक्यूमेंट की बात करें तो आवेदन पत्र, ई आवंटन पत्र। देखिए सबसे पहला तो ये आवेदन पत्र आपका लगेगा। आवेदन पत्र कब लगेगा, अगर आप डाइट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके लिए 100% कंपलसरी हैं। अगर इन डॉक्यूमेंट्स में कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आप लोग डाइट से लौटा दिए जाएंगे जब तक डॉक्यूमेंट लेके नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा। प्राइवेट में जैसे भी होगा, प्राइवेट में भी ये चीज़ें लगेंगी। आवेदन पत्र जो आप आवेदन किए रहेंगे वो पत्र का प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास रखिएगा। ई आवंटन का पत्र, जो कॉलेज आपको आवंटित हुआ होगा उसका भी एक प्रोफार्मा निकलवा के अपने पास रखिएगा। इसके बाद हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की मार्कशीट भी अपने पास रखिएगा। ये ओरिजिनल मार्कशीट लेके डाइट में जाइएगा, क्योंकि ओरिजिनल मार्कशीट ही डाइट में जमा होती है और प्राइवेट संस्थानों में भी ओरिजिनल मार्कशीट जमा की जाती है। लेकिन इसका 2 से 3 प्रिंट अपने पास रखिएगा, क्योंकि कभी कल काम लग जाता है तो कॉलेज से तुरंत मिल पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आगे हम बात करें तो आप अपने ग्रेजुएशन की डिग्री, ये भी पूरा
जो आपकी तीनों सेमेस्टर या तीनों ईयर की जो डिग्री होगी वो भी आपको लेके जाना होगा, चीज़ें जमा होती हैं, तो इसलिए आप लोग ध्यान में रखिएगा, नहीं तो आप लोग लौटा दिए जाएंगे, ठीक है। और बात करें चौथे की, तो निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र केवल आरक्षित वर्ग के लिए है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। अनारक्षित वर्ग वाले को जाति प्रमाण पत्र नहीं लगेगा, केवल आरक्षित वर्ग वालों के लिए ही जाति प्रमाण पत्र नीडेड है, ठीक है। और निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र जो होना चाहिए ना आपका, जैसे कि आपका लास्ट डेट 9 तारीख है, तो 9 तारीख से 9/10 से पहले का ही आपका निवास और जाति प्रमाण पत्र बना होना चाहिए। उसके बाद का अगर आप बनवाएंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपके एडमिशन में काफ़ी बाधाएं आ सकती हैं, तो इसलिए अभी से आप लोग आवेदन कर दीजिए। आपके नज़दीकी जो भी साइबर होंगे तो 1 हफ्ते में बन के आपका निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र चला आएगा, ठीक है। ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं तो यहाँ पे देखिए लास्ट 5th पॉइंट पे आपके हलफनामा। देखिए अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं डाइट कॉलेज में, तो आपके लिए हलफनामा जो कि आपकी कचहरी से जाके बनेगा, तो कचहरी में जाएंगे आप लोग, वहाँ से हलफनामा इजली 10 रुपये के जो पे वो मिलता है उस पर बन जाएगा, ठीक है। और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, देखिए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आपके नज़दीकी जो भी आपके जिला चिकित्सा केंद्र होंगे वहाँ से बनेंगे। देखिए अगर आप प्रतापगढ़, मान लीजिए आप प्रतापगढ़ में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप जौनपुर जिला से भी बनवा के प्रतापगढ़ में चीज़ों को दे सकते हैं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र। इसके लिए ये कोई कंपल्सरी नहीं है कि आप प्रतापगढ़ में ही बनवाएंगे तो ही आपका वैलिड होगा, तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा, कोई नीडेड नहीं है। आप अदर जिले से भी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनवा के अदर जिले में एडमिशन ले सकते हैं। ये चीज़ें आप लोग जाएंगे तो वहाँ पे CMO का वगैरह का साइन वगैरह होता है, तो वहाँ पे बहुत सारे ब्रोकर टहलते रहते हैं, तो आप लोग का बनवा देंगे इजीली। 6th पॉइंट की बात करें तो 6th पॉइंट आपका चरित्र प्रमाण पत्र। देखिए चरित्र प्रमाण पत्र जो भी आप जिस कॉलेज से आप ग्रेजुएशन किए होंगे वहाँ पे आप बोलेंगे तो वो लोग चरित्र प्रमाण पत्र देंगे, और ये चीज़ें आपके डाइट में जमा होती हैं, तो इन सब चीज़ों को लेके ही आइएगा, अदरवाइज आपको लौटा दिया जाएगा, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके लिए नीडेड है। इस डॉक्यूमेंट्स के अलावा एक डॉक्यूमेंट भी आपके डाइट पे नहीं लगेंगे या फिर प्राइवेट संस्थानों में नहीं लगेंगे, तो ये चीज़ें आप लोग स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा, ठीक है। लास्ट की बात करें तो विशेष आरक्षण पत्र। देखिए जैसे कि EWS सर्टिफिकेट है आपका, जो भी OBC सर्टिफिकेट है, इन सारे सर्टिफिकेट को आप लोग बनवा के रख लीजिएगा। देखिए चीज़ें क्या होती है ना, जिस दिन आप आवेदन करेंगे उस दिन से ये जो आपको EWS और जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होने चाहिए ये वैलिड होने चाहिए। देखिए EWS सर्टिफिकेट 1 साल के लिए ही होता है, तो अगर आप लोग का EWS सर्टिफिकेट जो होगा डेट एक्सपायरी हो गया होगा तो आप लोग बनवा लीजिए। 9 तारीख से पहले आप लोग का जो भी डॉक्यूमेंट होने चाहिए वो पूर्णतः वेरीफाइड और बने होने चाहिए, अदरवाइज आपका जो एडमिशन होगा वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर EWS कैटेगरी में आपका एडमिशन हुआ और आपका EWS सर्टिफिकेट गड़बड़ है तो आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आप लोग अभी से अवेयर रहिए और अपनी जितने भी डॉक्यूमेंट हैं सबको बनवा के रख लीजिए। और अगली वीडियो में आप लोग के स्टेट रैंक वगैरह से जुड़ी बातों को बता दूंगा, या फिर आपके जो भी डाउट्स होते हैं आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपके डाउट को जहाँ तक होगा उसका सही जवाब देने का प्रयास करूँगा। तो अगर आपकी कोई भी समस्या होती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।